today in trading session. All of them are trading with deep cuts, and that is because of one announcement which figures itself in the budget document. नमस्कार दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी एक शब्द सुना होगा, वो है इंश्योरेंस। जैसे मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इत्यादि शब्दों का अपने जीवन में कभी ना कभी फेस किया होगा। तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। हेल्थ में सबसे पहले इन्वेस्ट करें और इसी वजह से हमें पहली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। इंश्योरेंस एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया गया डिपॉजिट मनी है, जिसको क्षतिग्रस्त या नुकसान की स्थिति में इंटरेस्ट के साथ वापस दे दिया जाता है। आने वाले खतरे से सुरक्षा करना, यानी अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी से जुड़े रिस्क को कवर करने का एक ऑप्शन इंश्योरेंस होता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहला होता है बीमाकर्ता, वह पक्ष जो जोखिम को वहन कर रहा हो। दूसरा पक्ष आपका बीमित, वह व्यक्ति या समूह या संस्था जिसके लिए बीमा पॉलिसी जारी की जाती है। यदि हम बात करें कि बीमा के इंश्योरेंस के इतिहास को जानने की, तो भारत में बीमा का इतिहास बहुत गहरा है। इसका उल्लेख मनु के द्वारा लिखी गई पुस्तक मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखी गई धर्मशास्त्र और कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में इतिहास में इनका लेखन मिलता है। यदि आधुनिक इतिहास की बात करें तो इसका उल्लेख 1818 में सबसे पहले ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से यूरोप के द्वारा स्थापित की गई कोलकाता में कंपनी थी। यदि इसके बाद 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पहली स्वदेशी कंपनी थी जो इंश्योरेंस से संबंधित थी। इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी। 1912 में भारतीय जीवन आश्वासन कंपनी अधिनियम आया। 1956 में जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया और LIC का आगमन भी इसी साल हुआ था। इसके साथ में 1990 में सेक्टर को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। 1993 में बीमा क्षेत्र को सुधारने के लिए RN मल्होत्रा समिति की स्थापना की गई। RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर भी बीमा नियामक विकास प्राधिकरण RDA की स्थापना की गई। 2000 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया इसे। 2000 के अंतर्गत जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC की जितनी भी सारी कंपनियां थी सबको स्वतंत्र रूप से पुनर्गठित किया गया। इसके साथ बीमा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र है जो कि 15 से 20% की रेट से इंक्रीज कर रहा है। बैंकिंग सर्विसेज के साथ इंश्योरेंस सर्विसेज देश की GDP में लगभग 7% ऐड करता है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी तरह से विकसित बीमा क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए एक वरदान है, क्योंकि यह देश की जो भी जोखिम लेने की क्षमता है उसको मजबूत करता है। साथ में आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग पीरियड को धन प्रदान करता है। बैंकिंग सेक्टर की तरह घोटाले, अनियमितताओं, वित्तीय समावेशन, पंचवर्ष योजनाओं के कारण स्वतंत्रता के बाद इंश्योरेंस सेक्टर को राष्ट्रीयकरण करना इसलिए जरूरी पड़ा। दूसरा, आपके भारत में वर्तमान में 57 इंश्योरेंस कंपनी है, जिनमें 46 प्राइवेट सेक्टर में से हैं और 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और 33 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।